एक विशालकाय अजगर के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम सड़क किनारे से एक छोटी मादा सांपनी को जबरदस्ती अगवा करना किया। आखिरकार मुझे सांपों के प्रजनन का सुख मिला, लेकिन 3 सेकंड बाद ही मैं पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यह दिखने में साधारण सी छोटी मादा नागिन वास्तव में 10 लाख ड्रैगन सैनिकों की सेनापति ड्रैगन महारानी का पुनर्जन्म थी। उस समय ये छोटी नागिन कोने में कुंडली मारकर बैठी थी और मेरे कठोर व्यवहार से अपने शरीर पर लगे घावों को चाट रही थी। उसकी ठंडी नागिन जैसी आंखों में जहरीली नफरत भरी हुई थी। मैं राजसी ड्रैगन महारानी हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी प्रतिष्ठा खोने के बाद मुझे एक तुच्छ जानवर द्वारा अपमानित किया जाएगा, इस असभ्य दरिंदे द्वारा मेरा अपमान किया जाएगा। एक बार जब मैं अपनी साधना शक्ति पुनः प्राप्त कर लूंगी तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से चीर फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हालांकि उस नन्ही नागिन ने अपना मुंह नहीं खोला, फिर भी मैं उसके दिल की दहाड़ साफ सुन सकता था। मैं पूरी तरह से दंग रह गया। ये नन्ही नागिन भी पुनर्जन्म लेने वाली थी, और वो भी ड्रैगन की महारानी। वो सचमुच एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हस्ती थी। उस भयानक मुठभेड़ को याद करके, जो सांपों के लिए भी अकल्पनीय थी, मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये महारानी शायद अभी मुझे जिंदा ही निगल जाना चाहती होगी। अगर उसने सचमुच अपनी साधना शक्ति वापस पा ली तो मैं शायद किसी भी क्षण एक मृत सूखा हुआ सांप बन जाऊंगा। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उस पर हमला करूं, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी। वाह, अच्छे सांपों को अच्छा इनाम मिलता है। सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया। मुख्य क्षमता अनलॉक हो गई। 100 गुना लाभ। नियम के अनुसार आप लक्षित व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकते हैं और बदले में आपको 100 गुना तक का इनाम मिल सकता है। लक्षित व्यक्ति सू मेयर, पूर्व ड्रैगन महारानी। वर्तमान स्थिति गंभीर रूप से घायल, मृत्यु के निकट। ये सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। वास्तव में पुनर्जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक तरकीब देर से ही सही, लेकिन अनुपस्थित नहीं थी। सिस्टम का लाभ और ड्रैगन का क्रोध। फिर अचानक मैंने अपना सिर घुमाकर गुफा के प्रवेश द्वार पर सिकुड़ी हुई सू मेयर को देखा। उस क्षण मेरी नजर में वो पूरी तरह बदल गई। मृत्युदंड का कोई भी विचार निरर्थक लग रहा था। वह स्पष्ट रूप से एक अनमोल खजाना थी। संयोगवश सू मेयर की निगाहें मुझसे मिलीं और उनका शरीर सहज रूप से बुरी तरह कांप उठा। फिर मेरा विशाल शरीर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर रेंगता हुआ आगे बढ़ा। ये देखकर सू मेयर का दिल बेचैन हो गया। अब इस लंपट को क्या चाहिए? क्या उसका पेट नहीं भरा? ड्रैगन महारानी के रूप में अपने पिछले जीवन में वो सांपों के कामुक स्वभाव को भली भांति जानती थी। अगर मैंने उसे दोबारा मजबूर किया तो वो अभी अपनी जीभ काट लेना ही बेहतर समझेगी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। वो स्पष्ट रूप से मुझसे जान की बाजी लगाकर लड़ने को तैयार थी, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। मैं बस उसके पास से गुजर गया और पहाड़ों और जंगलों में और अंदर चला गया। मैंने उसके दिल की हर बात सुन ली। सांपों के कामुक होने की बात कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने पिछले जन्म में मैं 30 साल का कुंवारा था। मेरा पहला अनुभव भी उसी के साथ हुआ था। और वैसे भी सच कहूं तो जो कुछ पहले हुआ वो वास्तव में मेरी मंशा नहीं थी। उस समय मेरी चेतना पूरी तरह जागृत नहीं हुई थी, इसलिए मैं जंगल में रेंगता हुआ तेजी से आगे बढ़ा और अपने मन में बसी यादों को खंगालने की कोशिश करता रहा। अब सबसे जरूरी था अपनी साधना को बढ़ाना और जल्द से जल्द मानव रूप धारण करना, इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाना। जब मैं दोबारा गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो मेरा मुंह पहले से ही शिकार से भरा हुआ था। मुझे लौटते देख सू मेयर ने सहज ही अपने शरीर को गेंद की तरह समेट लिया। उसने भी भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। वो मुश्किल से हिलडुल पा रही थी। खून से लथपथ खाने का ढेर देखकर सू मेयर का गला भर आया और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही, लेकिन एक महारानी होने के गौरव ने उसे रोक दिया। फिर भी उसने अपना सिर ऊंचा रखा और दान स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैंने उसे थोड़ा और चिढ़ाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर अपना इरादा बदल दिया। अगर मैं सचमुच अपनी सबसे प्यारी मुर्गी को भूखा मारकर मार डालता तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होता। तो मैंने एक भूरे भालू को काटकर उसके सामने फेंक दिया, लेकिन मेरी पूंछ गलती से उसके शरीर से छू गई। वह सिहर उठी। उसका धैर्य पूरी तरह से टूट गया था। फिर भी उसने एक ठंडी हठपूर्ण फुफकार मारी। मैं मन ही मन हंस पड़ा। इस छोटी सी महिला ने अपने मुंह से मुझे गालियां दी, लेकिन उसका हाव भाव बहुत स्पष्ट था। सू मेयर ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी भरी थी, लेकिन अब तक वो इतनी भूखी हो चुकी थी कि उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आ रही थी। भले ही वो गर्वित ड्रैगन महारानी थी, फिर भी वो जीवित रहने की मूलभूत प्रवृत्ति का विरोध नहीं कर सकती थी। ठीक है, मैं अनिच्छा से एक निवाला लूंगी। अपनी साधना पुनः प्राप्त करते ही मैं इस कमीने से हिसाब चुकता करूंगी। फिर सू मेयर ने संकोच करना बंद किया, अपने विशाल जबड़े खोले और एक ही झटके में भालू की मोटी खाल को चीर डाला। ये सब सुनकर मेरा चेहरा उतर आया। खाना खा रही थी, पानी पी रही थी और फिर भी मेरे बारे में सोच रही थी। अगर उस बंधन ने मुझे उससे बांध न रखा होता तो मैं अब तक बहुत दूर भाग चुकी होती और तुम्हें यहीं मरने के लिए छोड़ देती। कुछ ही समय बाद मेरा दिमाग नोटिफिकेशनों से भर गया। पटाखों की तरह चटकने की आवाजें। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपको 100 गुना प्रतिफल प्राप्त हुआ है। ऊष्मा संवेदक, बधाई हो मेजबान, आपको 100 गुना प्रतिफल मिला है। शानदार, बधाई हो मेजबान, आपको 100 गुना प्रतिफल प्राप्त हुआ है। गला घोंटने की शक्ति। मैंने जल्दी से सिस्टम पैनल खोलकर जांच की। वाह, उसमें पहले से ही 1 दर्जन से अधिक व्यावहारिक दैवीय क्षमताएं मौजूद थीं।
एक साधना विशेषज्ञ से जैसी उम्मीद थी। एक भूरे भालू को खाने मात्र से ही मुझे जो लाभ मिले वे इतने भयानक थे। बिना सोचे समझे मैंने एक और बारहसिंगे को खाया और उसे फिर से सू मेयर के सामने फेंक दिया। वह अपने पेट में भोजन पचाने में व्यस्त थी और उसका शरीर स्पष्ट रूप से स्वस्थ हो रहा था। मुझे एक और शिकार फेंकते देख उसने बिना किसी झिझक के उसे स्वीकार कर लिया और उसे नोचने लगी। मेरे दिमाग में सिस्टम की सुखद सूचनाएं लगातार गूंज रही थीं। मेरा चेहरा खुशी से फूला हुआ था। तो इसे कहते हैं कुछ न करके जीत हासिल करना। अगले 3 दिनों तक मैं ऐसे भागता रहा जैसे मेरे शरीर में एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा हो। 100 मील के दायरे में मौजूद जंगली जानवरों की हालत बहुत खराब थी। कोई भी मेरी पकड़ से नहीं बच सका। मेरे द्वारा पकड़े गए अधिकांश शिकार सू मेयर के पेट में चले गए। उसकी खाल और भी चमकदार हो गई और उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता गया। कुछ ही दिनों में वो लगभग मेरे जितनी बड़ी हो गई थी। उससे मुझे एक शक्तिशाली उपस्थिति का हल्का सा एहसास भी हो रहा था। लेकिन सू मेयर जितनी तेजी से ठीक हो रही थी, मेरी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जा रही थी, क्योंकि असल में फायदा तो मुझे ही हो रहा था। अब तक मुझे लगभग 100 दैवीय शक्तियां मिल चुकी थीं और मैं 3 दिन पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया था। मैं जोर से हंसा और अपने नए शिकार को फिर से सू मेयर के सामने फेंक दिया। फिर मैं उत्सुकता से ये देखने का इंतजार करने लगा कि इस बार मुझे क्या लाभ मिलेगा। डिंग! बंधी हुई लक्ष्य सू मेयर में भावनात्मक परिवर्तन का पता चला। घनिष्ठता में एक और इजाफा, दिव्य क्षमता संश्लेषण कार्य सक्रिय हो गया। सूचना: जितनी घनिष्ठता होगी उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। यदि घनिष्ठता 0 हो जाए तो बंधनकारी संबंध तुरंत टूट जाएगा। ये सुनकर मैं दंग रह गया। फिर मैंने सिस्टम पैनल पर नजर डाली। वहां न केवल अंतरंगता का आंकड़ा दिखाई दिया, बल्कि एक अद्भुत दिव्य क्षमता संश्लेषण फंक्शन भी मौजूद था। बिना सोचे समझे मैंने पिछले कुछ दिनों में अर्जित सभी सामान्य दिव्य क्षमताओं को एक साथ मिला दिया। संश्लेषण सफल रहा। बधाई हो, आपने आध्यात्मिक स्तर की दिव्य क्षमता प्राप्त कर ली है। ड्रैगन का क्रोध। अगले ही पल मेरा सर्प जैसा शरीर, जो 10 जेंग से भी अधिक लंबा था, तेजी से फैलने लगा। मेरी खालें खुलती और बंद होती समय धातु जैसी झनझनाहट की आवाज कर रही थीं। मेरे शरीर का आकार पहले से एक पूरा गोला अधिक बढ़ गया था और मेरे भीतर विस्फोटक शक्ति का प्रवाह महसूस हो रहा था। मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न था। फिर मैं प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और पास ही स्थित एक छोटी पहाड़ी पर जा गिरा। एक जोरदार धमाके के साथ टक्कर की आवाज आसमान में गूंज उठी। उस ठोस छोटी पहाड़ी को मैंने भेद दिया था, जिससे एक बड़ा छेद बन गया था। उसी समय गुफा के अंदर कई दिनों तक लगातार भोजन करने के बाद सू मेयर ने आखिरकार अपनी साधना शक्ति का कुछ हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया था। उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान झलक उठी। धिक्कार है स्वर्ग पर, तुम्हारी योजनाएं कितनी भी चालाक क्यों ना हो, मेरे ड्रैगन कबीले को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश। तो क्या हुआ? तभी अचानक दूर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। सू मेयर की सांस अटक गई। उन पर असहनीय दबाव महसूस हुआ, जिससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उन्हें लगा कि पीछा करने वाले आ गए हैं। उनका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया, मानो वे जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हों। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे मलबे के ढेर पर एक विशालकाय चांदी सफेद अजगर कुंडी मारे बैठा दिखाई दिया, जिसका पूरा शरीर एक भयानक आभा बिखेर रहा था। सू मेयर की आंखें फटी रह गईं। ये वो कैसे हो सकता है? ये अविश्वसनीय है। अभी अभी जो जोरदार आवाज हुई वो असल में इसी चांदी के सांप की वजह से थी। इसकी विनाशकारी शक्ति लगभग किसी आध्यात्मिक साधक के बराबर है। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये तो बस एक साधारण सांप था। महज 3 दिनों में उसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? सू मेयर ने गौर से देखा। उनकी निगाहें मेरे माथे पर टिक गईं। वहां अभी अभी उगे छोटे से सींग को देखकर वो थोड़ी हैरान रह गईं, मानो उन्हें कुछ समझ आ गया हो। तो बस यही बात है, उसमें वास्तव में ड्रैगन के वंश का अंश है, इसीलिए तो वो इतनी जल्दी विकसित हो सकता है। लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है। मैं तुम्हें कुछ और दिनों तक घमंडी रहने दूंगा। जैसे ही मैं अपनी साधना विधि फिर से शुरू करूंगा, मैं तुम्हें पल भर में बहुत पीछे छोड़ दूंगा। शिकारी का सामना और रहस्यमयी झील, ये सोचकर सू मेयर को चिंता सताने लगी। साधना तकनीक को दोबारा शुरू करना इतना आसान नहीं था। उसे अभी भी दानव पशु के आंतरिक सार प्राप्त करने थे। उसकी वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए ये काफी मुश्किल था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं उसके हर विचार को सुन सकता था। मैंने सू मेयर को घूर कर देखा और मन ही मन योजना बनाने लगा। अगर मुझे और ताकतवर बनना था और सिस्टम का पूरा फायदा उठाना था, तो मुझे उसके लिए कुछ डेमन कोर हासिल करने का रास्ता खोजना होगा। मेरी घूरती निगाहों से सू मेयर की पीठ में सहरन दौड़ गई। वो मन ही मन खुद को कोसने से खुद को रोक नहीं पाई। ये मरा हुआ सांप मुझे क्यों घूर रहा है? अरे तुम कमीने कीड़े, क्या देख रहे हो? अगर किस्मत से तुम्हें आध्यात्मिक स्तर मिल गया तो क्या हुआ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? अगर मेरी साधना अभी तक पूरी तरह से बहाल न हुई होती तो मैं तुम्हें पल भर में सबक सिखा देता। बस कुछ दिनों के लिए तुम्हें घमंड करने दो। एक बार जब मैं ड्रैगन कबीले की गुप्त तकनीक में महारत हासिल कर लूंगा तो देखना मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। पुनर्जन्म लेने के बाद भी मुझे 1-2 लड़कियों का गुलाम बनकर रहना पड़ रहा है। ये तो हद है। मैंने सिर हिलाया
और निराशा से भरी एक कड़वी मुस्कान दी। लेकिन शिकायतों को दरकिनार करते हुए मैं मुड़ा और घने जंगल में और अंदर सरक गया। जल्द ही मैं जंगल की गहराई में पहुंच गया। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से समृद्ध थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरी हर सांस मेरी साधना को बढ़ा रही हो। मैंने तुरंत ही इसे पूरी लगन से ग्रहण करना शुरू कर दिया। मैं उस दृश्य को बड़े चाव से देख रहा था कि अचानक मेरे सिर के ऊपर से एक चिड़िया की तेज आवाज आई। मैंने झट से ऊपर देखा तो पाया कि कई मीटर लंबी एक चिड़िया अपने पंख समेटकर तीर की तरह सीधे मेरी ओर झपट्टा मार रही है। मेरी नसें तुरंत सतर्क हो गईं। मैंने अपना शरीर बेतहाशा घुमाया और बाल बाल हमले से बच गया। उस विशाल पक्षी के पंजे लोहे जैसे सख्त थे और उन्होंने उस बड़े पत्थर पर जोरदार प्रहार किया जिस पर मैं टिका हुआ था। पूरा पत्थर पल भर में चकनाचूर हो गया और मलबा चारों ओर बिखर गया। ये देखकर मेरी रूह कांप उठी। अच्छा हुआ कि मैं तेजी से भागा, वरना अब मैं ही टुकड़े टुकड़े हो गया होता। अपना निशाना चूकते देख उस विशाल पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और फिर से हवा में उड़ गया, आकाश में चक्कर लगाया और फिर तेजी से नीचे की ओर गोता लगाया। मैं मन ही मन बड़बड़ाते हुए चुपचाप भाग गया। ये कैसी अजीब प्रजाति है। ये तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मैंने इसका बहुत कर्ज चुका दिया हो। मेजबान का सामना द्वितीय स्तर के दानव से हुआ है। स्वर्ण पंखों वाली चट्टान मिशन सक्रिय हो गया है। इस दानव का मूल तत्व सुमिरे को देने पर आपको एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। मेरी आंखें चमक उठीं, लेकिन जल्द ही मेरा चेहरा उतर गया। इनाम तो अच्छा है, लेकिन नाम से ही पता चलता है कि यह बड़ा पक्षी सांपों का स्वाभाविक शत्रु है। आमने सामने की लड़ाई से तो कोई फायदा नहीं होता। मुझे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं तेजी से लताओं और पेड़ों से घिरे एक घने इलाके की ओर सरक गया। सुनहरे पंखों वाले उस चट्टानी जीव ने गुस्से में चीख मारी और गोंद की तरह मुझसे चिपक गया। फिर वो पागलों की तरह नीचे की ओर झपटा। अपने लचीले शरीर का सहारा लेते हुए मैं दाएं बाएं चकमा देता रहा। कई बार उसके पंजे मेरे सिर के बहुत करीब से गुजरे। मैं बाल बाल बचा और इस तरह हमारी दौड़ अंततः बेलों के क्षेत्र के किनारे तक पहुंच गई। फिर सुनहरे पंखों वाले उस चट्टानी पक्षी को एक और मौका मिला और उसने मुझ पर घातक हमला कर दिया। लेकिन इस बार मैंने जल्दबाजी में बचने की कोशिश नहीं की। ठीक उसी समय जब पक्षी का चेहरा लगभग मेरे सामने आ गया था, मैंने अचानक तेजी से मुड़कर अपने शरीर को एक तरफ घुमा लिया। समय रहते गति कम न कर पाने के कारण वो मेरे ठीक बगल से तेजी से निकल गया। अत्यधिक गति से चलने और रुकने में असमर्थ होने के कारण वो प्राचीन लताओं के जाल में जा गिरा। उसके पंख लताओं में फंस गए और लाख कोशिश करने पर भी वो हवा में नहीं उड़ सका। हा बेवकूफ चिड़िया, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि दुर्घटनाग्रस्त होने पर कैसा लगता है। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। बिना कुछ कहे मैंने ड्रैगन का क्रोध सक्रिय कर दिया। एक भयानक रक्त संधि का दबाव तुरंत पूरे क्षेत्र में फैल गया। मैं धीरे धीरे उसकी ओर सरकने लगा। शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक गरिमापूर्ण द्वितीय स्तर का दानव प्राणी इतने मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी जान गंवाएगा। वो बुरी तरह छटपटा रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना वो छटपटाता लताएं उतनी ही कसकर उसे जकड़ती जा रही थीं। अंत में उसे पकौड़ी की तरह बांध दिया गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने अपना मुंह चौड़ा खोला और उसकी गर्दन पर काट लिया। ड्रैगन के क्रोध के रक्त दमन के कारण वो विरोध भी नहीं कर सका। फिर एक ही झटके में मैंने उसका सिर कुचल दिया। बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक दूसरे स्तर के दानव सुनहरे पंखों वाले पत्थर का शिकार कर लिया है। इनाम के तौर पर दिल की रक्षा करने वाला एक ड्रैगन स्केल। आवाज खत्म होते ही एक प्राचीन ड्रैगन स्केल मेरे सामने तैरने लगा। स्केल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बेहद सख्त था और उससे हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। मैंने इस बारे में सोचा और इसे अपने 7 इंच के छेद में फिक्स करने का फैसला किया। यह एहतियात सुमेरे से बचाव के लिए थी, कहीं वो एक दिन मुझ पर हमला न कर दे। आखिर ये औरत तो हमेशा बदला लेने के बारे में सोचती रहती थी। एक मानसिक आदेश से अजगर का शल्क मेरे शरीर में समा गया और मेरा सबसे शक्तिशाली जीवन रक्षक हथियार बन गया। मैंने सुनहरे पंखों वाले पत्थर के शव को लताओं से अलग किया और अपने इनाम के साथ वापस चल पड़ा। मैं घबराकर चारों ओर देखने लगा, सावधानी से आगे बढ़ रहा था, इस डर से कि सुनहरे पंखों वाले पत्थर के और रिश्तेदार हिसाब बराबर करने के लिए कहीं प्रकट न हो जाएं। अचानक पास से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक अत्यंत प्रबल लहर उठी। संभवतः कोई दिव्य खजाना प्रकट होने वाला था। ये सोचकर मैंने तुरंत दिशा बदल दी और उस स्रोत का अनुसरण किया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आध्यात्मिक ऊर्जा और भी सघन होती गई, इतनी सघन कि मानो चिपचिपी सी महसूस हो रही थी। कुछ मिनटों बाद मेरे सामने एक हरे रंग की झील प्रकट हुई। झील की सतह से सफेद धुंध की पतली पतली लकीरें उठ रही थीं, जिससे पूरा दृश्य किसी परिलोक जैसा लग रहा था। मुझे स्पष्ट रूप से ये अनुभूति हुई कि वो सफेद धुंध भौतिक रूप में आध्यात्मिक ऊर्जा थी। आध्यात्मिक ऊर्जा तरल रूप में परिवर्तित हो गई थी। यह केवल प्रमुख संप्रदायों के पवित्र स्थलों में ही पाई जाती है। वाह, मुझे तो सचमुच खजाना मिल गया। मैं इतना उत्साहित था कि मानो उड़ने ही वाला था। लेकिन उत्साह कम होने से पहले ही अचानक एक भयानक आभा छा गई, जिससे मेरा दिल कांप उठा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मानो उसे निचोड़ा जा रहा हो। ये मेरी आत्मा की गहराइयों से मिली मौत की चेतावनी थी। मैंने सहज ही मुड़कर भागना शुरू कर दिया।
लेकिन जैसे ही मैं भागा, झील के बीचों बीच से एक भयानक बवंडर निकला और विनाशकारी ऊर्जा की एक लहर मेरी ओर तेजी से बढ़ने लगी। नहीं, और करीब मत आओ।